किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए धान की फसल में बालियां निकलते समय धान की गबोड़ अवस्था में कौन सी स्प्रे लगानी चाहिए जिससे कि धान की पैदावार बढ़ सके और धान की जो क्वालिटी वो भी बन सके। क्योंकि किसान भाइयों, धान की फसल में बालियां निकलते समय बहुत सारी बीमारियां लग जाती हैं, जैसे कि झंडा रोग हो गया या फिर गंदे कीट है, या फिर कभी कभी बालियां पूरी तरीके से सफ़ेद निकल जाती हैं। सुंडी लगने के कारण हमारे धान की फसल में काफ़ी नुकसान हो जाता है। जिस समय पर बालियां निकलती है और बालियां निकलने से पहले साथियों बता दूं तो आपके साथियों बालियां सफ़ेद पड़ जाती है और कभी कभी आप देखते होंगे पूरे खेतों में बालियां सफ़ेद हो जाती हैं। जैसे कि बता दें, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे बालियां सफ़ेद पड़ रही हैं। तो साथियों, इस समय पर मैं आपको बता दूं कि आपको कौन सी स्प्रे लगानी चाहिए, कब लगानी चाहिए, कितनी मात्रा में लगानी चाहिए, जिससे कि हमारे धान की फसल में बालियां सफ़ेद ना पड़े, इसके अलावा टिड्डा पंखी ना लगे, गंदे कीट ना लगे, इसके अलावा कीड़ा ना लगे, जिससे कि हमारे धान की फसल की जो बालियां वो एकदम सामान्य रूप से निकले, एक साथ निकले, बालियां निकले, मजबूत निकले, जिससे कि हमारे धान की फसल से बड़ी और शानदार उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, धान की फसल में स्प्रे करने की दो कंडीशन होती है। पहली कंडीशन किसान भाई, जिस समय पर हमारी धान की फसल गबोड़ अवस्था में हो, अर्थात जब बालियाँ निकलने की अवस्था में हो। इस प्रकार से बता दूं, यदि आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में है, बालियाँ नहीं निकली, हल्की बालियाँ निकलना चालू हो चुकी है साथियों धान की फसल में, तो जैसे कि 4 से 5% बालियाँ निकलने चालू हो चुकी हैं, तो इस अवस्था में आप स्प्रे लगाते हैं तो साथियों आपका जो स्प्रे है बहुत ही कामयाब होगा और बहुत ही मस्त रहेगा। दूसरी कंडीशन किसान भाइयों, जब हमारी धान की फसल लगभग 20% बालियाँ निकल आती हैं, जैसे कि बता दें कि काफ़ी सारे किसान भाइयों के आने वाले समय 20% तक बालियाँ निकल जाएंगी, तो दूसरी कंडीशन में आपको क्या स्प्रे लगाना है, तो आप दोनों कंडीशन में दोनों स्प्रे लगा सकते हैं किसान भाइयों। और मैं आपको दोनों के बारे में कंप्लीट जानकारी दूंगा। यदि आप धान की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो आप किसान भाइयों पहले स्प्रे समय से लगा दें, क्योंकि जो पहली दवाई आपको लगानी है वो बहुत ही शानदार दवाई और बहुत ही अच्छे काम करती है। यदि आपके खेतों में 10% बालियाँ निकलने के बाद या फिर 20% बालियाँ निकलने के बाद लगाते हैं तो जो प्रोडक्ट हम धान की पैदावार बढ़ाने के लिए लगाएंगे वो नहीं लगेगा, वो उसी समय लग सकता है जब आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में बालियाँ नहीं निकले। इक्का दुक्का बालियाँ निकल आए तो कोई दिक्कत नहीं है, 2-3% बालियाँ निकल आएंगी तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपकी धान की फसल में 15 से 20% तक बालियाँ निकल आती हैं तो जो पैदावार बढ़ाने की दवाई है वो हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो दवाई समय पर नुकसान कर जाती है। तो मैं दोनों के बारे में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, पूरी जानकारी दूंगा, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, ताकि आपको सही व सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है साथियों कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जो पास वाली घंटी है उसे भी दबा दें, ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार की वीडियो जो है आपको सबसे पहले मिलते रहे। तो सबसे पहले जो कंडीशन है किसान भाइयों, यदि आप अपनी धान की फसल की पैदावार को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको जो स्प्रे लगानी दोस्तों वो समय पर लगानी। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जब बालियाँ निकली नहीं है, निकलने की अवस्था में हो साथियों, लगभग 2 से 3 दिन में जैसे कि बालियाँ निकल जाएँ, तो इस कंडीशन में आपका धान होना चाहिए साथियों। ये गबोड़ अवस्था में धान की फसल आ जाती है, उसे कहा जाता है साथियों कि बालियाँ निकलने से पहले स्प्रे आपको लगाना है। लेकिन साथियों बाहर ना निकले उसी समय पर आपको स्प्रे करना है। इस कंडीशन में आपको जो पैदावार बढ़ाने वाला स्प्रे उसे लगा सकते हैं। तो पहले हम इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि जब आपकी धान की फसल गबोड़ अवस्था में तो आपको कौन सी दवाई लेनी है, कौन सी स्प्रे लगानी है। तो साथियों धान की फसल में गबोड़ अवस्था में, यानी कि जब आपकी फसल गाभे में हो और बालियाँ लगभग 2 से 3% निकल आए, तो उस समय पर आपको जो मार्केट से दवाई लेकर के आनी है, जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर के आने हैं, इसमें किसान साथियों आपको लेकर के आना है कीटनाशक में किसान भाई एक टेक्निकल आता है जो हमारा थायोप्रोनिड लिमिटम, जिसमें थाइमेथोक्सोम 12% होता है और लेमडा 9.5% जेडसी के फॉर्म में आता है। ये सिजेंटा के अली का नाम से आता है। इसके डोज की बात करें, क्वांटिटी की बात करें तो 150 ml प्रति एकड़ आपको लेना होगा साथियों। दूसरा किसान भाई, इसके अंदर आपको ऐड करना होगा फर्टिलाइजर में आपको ऐड करना होगा साथियों NPK 0.34, जिसमें 1% फॉस्फोरस, 34% पोटाश देखने को मिलता है, नाइट्रोजन 0% होता है। और जिस समय पर बालियाँ निकलती हैं उस समय पर हमारी धान की फसल को सबसे ज़्यादा फॉस्फोरस और पोटाश की आवश्यकता पड़ती है। फॉस्फोरस और पोटाश यदि हमारी धान के पौधे में भरपूर मात्रा में होगी तो साथियों बालियाँ जल्दी निकलेंगी, लंबी निकलेंगी और बालियाँ मोटी निकलेंगी, और जो धान के अंदर दाने बनेंगे वो भरपूर मात्रा में बनेंगे और हमारे धान के दानों की जो क्वालिटी बहुत शानदार रहेगी। क्योंकि किसान भाई जब धान की फसल में बालियाँ निकलती है तो ये पौधा मजबूत रहना बहुत जरूरी है। और जब पोटाश इसके अंदर लगाएंगे या फिर इसके अंदर फॉस्फोरस लगाएंगे या फिर साथ ही इसका जब स्प्रे करेंगे इसके ऊपर, तो ये सब मजबूत करता है, यानी कि पूरे पौधे को मजबूत कर देता है। जो पूरे अंदर पौधे के अंदर जान होती है अच्छी तरीके से, तो बालियाँ अच्छी निकलती है, लंबी निकलती है और दमदार निकलती है। तो साथियों NPK 0.34 आपको लेना होगा। इसकी मात्रा की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ साथियों ऐड कर लेना है। इन दोनों को आपको घोल बना लेना है और घोल बनाते समय एक सावधानी आपको रखनी है, जो आपका NPK 0.34 दोस्तों इसका घोल अलग बाल्टी में बनाना है, और जो आपका थायोप्रोनिड लिमिटा है जो आपने अली का कीटनाशक लिए इसका घोल आपको अलग बना लेना घोल। क्योंकि किसान भाई इसे एक साथ मिक्स करेंगे साथियों, जो NPK 0.34 होता है साथियों ये काफ़ी ठंडा हो जाता है घोलते समय, और जो हमारा थायोप्लस लिमिटा ये लिक्विड फॉर्म में होता है तो इसे जमा देता है और दवाई अच्छी तरीके से बिल्कुल नहीं घुल पाती है। तो इसे ध्यान रखें
हैं कि जब भी आप इसका घोल बनाएं तो दोनों को अलग अलग घोल बनाएं। घोल बनाने के सबसे अच्छे तरीके किसान साथियों, मान लीजिए आपका 1 एकड़ खेत है साथियों, और आपको 1 एकड़ में लगभग 6 टंकी पानी लगाना है या फिर 6 पंप पानी लगाना है, तो साथियों आपको 2 बाल्टियाँ लेनी है। एक बाल्टी में लगभग 6 लीटर पानी में लगभग NPK 0.34 जो इसको घोल बना लेना है, और दूसरी बाल्टी में जो आपका कीटनाशक है थायोफ्लोरिन इसको घोल बना लेना है। यानी कि 6 लीटर पानी में दोनों बाल्टियों में आपको घोल बना लेना है। और जब आप स्प्रे करें तो जो आपने पंप लिया किसान भाइयों, उससे आप आधा भर दें पानी से, और आधा भरने के बाद साथियों एक बाल्टी में जिसमें आपने NPK 0.34 घोला है साथियों, इसके अंदर से 1 लीटर डाल देना है, और दूसरी बाल्टी के अंदर जो कीटनाशक आपने घोला इसके अंदर से 1 लीटर डालना है। इसके अलावा साथियों उसके अलावा उसके ऊपर से आपको थायोफ्लोरिन मिथाइल जो कि 70% WP आता है, रोको नाम से, उसे 40 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप घोल लेना है। इसको साथियों इस घोल बना करके स्प्रे कर देना है। स्प्रे करते समय ध्यान रखने का कि मौसम साफ होना चाहिए, दोपहर के बाद स्प्रे करें, जिस समय पर स्प्रे करें ओस नहीं होनी चाहिए। यदि हमारी फसल में ओस होती है तो ये दवाई हम लगाते हैं वो अच्छे से काम नहीं कर पाती, जो कम काम करती है, तो इस बात का आप ध्यान रखें। और इस सिलिकॉन स्टिकर का जरूर इस्तेमाल करें। इससे किसान भाइयों आपकी धान फसल में बालियाँ जल्दी निकलेंगी, मोटी मजबूत निकलेगी, कोई भी प्रकार के फंगस जनित बीमारियाँ नहीं लगेंगी, बालियों में सड़न गलन नहीं आएगी। दूसरे किसान भाइयों कंडीशन बता दो, बहुत सारे किसान भाई क्या करते हैं कि स्प्रे करना भूल जाते हैं, उनके दिमाग से उतर जाता है, समय नहीं मिलता, कोई दिक्कत हो जाती है, तो उनकी फसल लगभग 40 से 50% तक निकल आती है। उस समय पर वो स्प्रे करते हैं। तो साथ ही इसमें आपको क्या करना है, जो NPK 0.34 हमारा है इसका स्प्रे नहीं करना है साथियों, क्योंकि यदि हम बालियाँ निकलने के बाद इसका स्प्रे करते हैं साथियों तो आप नुकसान मोल ले सकते हैं, क्योंकि बालियाँ ज़्यादा निकल आती हैं। और जब बालियाँ ज़्यादा निकल आती है उस समय पर हम NPK 0.34 का स्प्रे करते हैं, तो किसान भाइयों कभी कभी जो दाना हमारा होता है वो सफ़ेद पड़ जाता है, तो इसका आप ध्यान रखें साथियों, इसे कम मात्रा में लगाएं। तो साथियों यदि इस कंडीशन में आपकी फसल लगभग 40 से 50% बालियाँ निकल आई हैं और कीड़े की दिक्कत आपको आ रही है, बालियाँ सफ़ेद पड़ रही है, या फिर जो आपके टेढ़ा पंगी लगे उन्हें मारना है आपको, तो आपको जो मार्केट से दवाई लेकर के नहीं किसान भाइयों, इसमें आपको एक तो फंगीसाइड अच्छी क्वालिटी के लेना है। फंगीसाइड में आप ले सकते हैं नेटिव बार कंपनी का आता है साथियों 15 ग्राम प्रति 15 लीटर पंप। इसके अलावा साथियों दूसरा टेक्निकल आप 30 ml प्रति 15 लीटर पंप एमिस्टार टॉप ले सकते हैं, या फिर तीसरा अडामा कंपनी का कस्टोडियो ले सकते हैं, जिसमें अंदर साथियों टेबुकोनाजोल आता है साथियों, अजोक्सिस्ट्रोबिन प्लस टेबुकोनाजोल जो है साथियों आपको लेना होगा 30 ml प्रति 15 लीटर पंप कस्टोडियो। इन तीनों में से कोई से भी एक ले सकते हैं साथियों, तीनों बेस्ट फंगीसाइड है, टॉप क्वालिटी फंगीसाइड है। इन सभी में से आपको किसी भी एक फंगीसाइड लेने, सभी नहीं लेने साथियों। इस बात का ध्यान दीजिएगा, सभी नहीं लेने, केवल एक ही लेना है फंगीसाइड। दूसरे इसके साथ आपको ऐड करना है किसान से होते हैं कीटनाशक के रूप में आपको ले सकते हैं साथियों फेनोस्किक जो कि बायर कंपनी का आता है साथियों, जिसमें डेल्टा मेथिन प्लस फॉर्मल्डिहाइड आता है। इसकी डोज साथियों आपको 15 लीटर प्रति 15 लीटर पंप लेना होगा साथियों। फेनोस्फिक बहुत ही शानदार टेक्निकल है, जो कि रस चूसक कीट के साथ साथ तना छेदक कीट हो, चाहे वहाँ पत्थर लपेटा कीट हो, या फिर कोई भी साथी सुंडी हो, या फिर चूसने वाले चबाने वाले कीट हो, उनको आसानी से कंट्रोल कर लेता है। इसे लेना होगा 15 ml प्रति 15 लीटर पंप लेना होगा साथियों। इन दोनों को आपको अच्छी तरीके से घोल दे मिक्स करना है साथियों, और मिक्स करने के बाद दोस्तों अपनी धान फसल में लगभग 185 लीटर पानी में साथियों 1 एकड़ के डोज के हिसाब से भी मैं बता दूं साथियों, आपको 1 एकड़ के डोज में 150 लीटर पानी में 150 ml फेनोस्पिक और 150 ग्राम नेटिव, इन दोनों को घोल करके स्टिकर के इस्तेमाल करके साथियों अपने धान की फसल में गबोड़ अवस्था में और बालियाँ निकालते समय साथियों इन दोनों कंडीशन में कोई सा भी स्प्रे लगा सकते हैं और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट निकाल सकते हैं, कीटों से बचा सकते हैं, रोगों से बचा सकते हैं, और धान की फसल से बड़ी और शानदार बेस्ट क्वालिटी का उत्पादन ले सकते हैं, बेस्ट क्वालिटी का दाने का उत्पादन ले सकते हैं। यदि साथियों आपको कोई भी फसल के बारे में जानकारी चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। आने वाली वीडियोस में उस पर भी वीडियो बनाऊंगा साथियों। यदि जो किसान भाई धान की फसल में लास्ट स्टेज पर धान की फसल चला रहे हैं तो उन तक वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी यह महत्वपूर्ण जानकारी मिल सके। साथियों मिलते हैं।